गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको एमएससी क्लासेज में आपको पुनः स्वागत है। ये एक महत्वपूर्ण थ्योरम है क्लास 9 का रेखाएं एंड कोण चैप्टर का। थ्योरम में कह रहा है कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करें कि एकांतर कोण समान होता है। एकांतर कोण आपको है, पहले समझ लें किसको कहा जाता है एकांतर। एकांतर कोण दो प्रकार का होता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। यहाँ जनरली अंतः एकांतर कोण के बारे में बताया जाता है। तो अंतः एकांतर कोण का मतलब तीन है, तीन का अंतः एकांतर कोण 5 होगा। तीन के बाद 4 है, 4 छोड़ देंगे तो तीन के बाद 4 छोड़ेंगे तो तीन के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 4 का एकांतर कोण निकालना होगा, पता करना होगा तो 4 के बाद 5 छोड़ देंगे तो 4 का 6 हो जाएगा। तो 4 का एकांतर कोण 6 है और 3 का एकांतर कोण 5 है, यानी कि 3 और 5 बराबर है और 4 बराबर 6। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि अगर दो तिर्यक रेखा काट रहे, दो तिरछी रेखा ना, चूंकि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3। संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण एक तिर्यक रेखा है, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा इसमें हम आपको क्लियर नहीं किया, एक मिनट। तिर्यक रेखा है तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें ये आपको नहीं बता पाए, हमें सिद्ध करना है कि एकांतर कोण बराबर है, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ये फिर तिर्यक रेखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6। अब हम आप को यही लिखेंगे, चूंकि ए बी तथा ई एफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3। सम्मुख कोण, संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण है, इसको इक्वेशन एक मान लेंगे। संगत कोण है अभिगृहित से एंगल 1 बराबर एंगल 5। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5। ये आपका एक सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। दूसरा इसी तरह होगा, फिर लिखेंगे ये ना, सीडी तथा, चूंकि सीडी तथा ये एफ एक दूसरे को काटती है, इसलिए ये सम्मुख कोण कहा जाएगा। ये आपका 1 बराबर 3 क्या है, सम्मुख कोण। यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण एक दूसरे काटती है, अतः कोण है 6 बराबर कोण 8, कोण है 6 बराबर कोण 8। इसको भी क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। इसके बाद आप इक्वेशन दे दीजिए इसको, इसका इक्वेशन 3 हो गया। और संगत कोण अभिगृहित से कोण 8 बराबर कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। ये हो गया समीकरण 4।
समीकरण 3 और 4 से, 3 तथा समीकरण 4 से हो गया कोण 4 बराबर कोण 6, प्रूव्ड। तो यही आपका प्रमेय है कि अगर ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं और एक EF एक तीसरी तृतीयक रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर किया है, फिगर बना लिया। माना कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, EF एक त्रियक रेखा है ना, जिसको G और H बिंदु पर ए बी और सी डी को EF काटती है। तो सिद्ध करना है कि 4 बराबर 6 एकांतर कोण, मतलब एक का अंतर कर 4 के बाद 5 छोड़ देंगे 6, या 3 का बराबर 5 यानी 4 छोड़ देंगे। तो 3 बराबर 6 और 5 और 4 बराबर 6। अब इसके लिए हम कुछ नहीं किया है, एक लिखे हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ सम्मुख कोण बराबर है 1 बराबर 3। आप जानते हैं कि संगत कोण अभिग्रह से 1 बराबर 5, यानी कि समीकरण 1 और 2 में 1 बराबर 3 दिया है और समीकरण 2 में 1 बराबर 5 दिया है, यानी 3 और 5 आपस में बराबर है। इसी तरह हमने यहाँ भी सिद्ध किया है कि ये सी डी और EF रेखा एक दूसरे को काटती है। हम जानते हैं कि 8 बराबर 6 हो जाएगा सम्मुख कोण से या फिर से अभिमुख कोण से, और फिर संगत कोण अभिगित के से हम जानते हैं कि कोण 8 बराबर 4, यानी कि 8 बराबर 6 और 8 बराबर 4, यानी 4 और 6 आपस में बराबर है। ठीक है, अब आप सभी को थैंक्स। इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे।